गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ यूट्यूब क्लास पे। हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ के अंतर्गत आज हमारा क्लास है अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति और भारतीय संख्यान पद्धति में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा भारतीय संख्यान पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति, ठीक है। तो देखिए, एक ही जगह दोनों को हम डिफरेंस करके लिख दिए ताकि आप लोगों को समझने में बहुत अच्छे से आए। तो भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की सबसे छोटी इकाई से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी इकाई मैंने नीचे से लिखना ऊपर बढ़ते क्रम में लिखा है। तो देखिए, इकाई एक, इकाई का मतलब भी एक होता है यहाँ। दाही का 10, अंतर्राष्ट्रीय में भी दाही का 10, सैकड़ा का 100, सैकड़ा का भी 100, हजार, 1000, 1000, 1000, 10,000 का भी 10,000 होता है और इसमें भी 10,000, 10,000। यहाँ से अब चेंज होता है। देखिए, लाख, 1,00,000 हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संख्या पद्धति में। कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें पढ़ते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ठीक है। लाख नहीं पढ़ के अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या पढ़ते हम लोग? 100,000, फिर 10 लाख, इसमें पढ़ते 1 मिलियन, करोड़, 10 मिलियन, 10 करोड़, 100 मिलियन, अरब, 1 बिलियन, 10 अरब, 10 मिलियन। मतलब देखिए, 10,000 तक भारतीय संख्यान पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों सेम है। उसमें भी नंबर जो पीछे से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे, अभी आपको बताएंगे कि कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें भी पढ़ेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। लेकिन जैसे इसमें लाख पढ़ेंगे भारतीय संख्या पद्धति में, तो लाख, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख नहीं पढ़ते हम लोग क्या पढ़ते हैं? 100,000, 100,000। 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है, 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है, 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर होता है, 1 अरब 1 बिलियन के बराबर होता है और 10 अरब 10 मिलियन के बराबर होता है। यही डिफरेंस है भारतीय संख्या पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो इसी में आपको हम बता देते हैं अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं भारतीय संख्या पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। अल्प विराम मतलब कोमा का उपयोग कैसे हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले भारतीय संख्या पद्धति में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखिए, भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग पीछे से 3 अंक गिनने के बाद कोमा लगाते हैं। तो इकाई में देखिए एक ही अंक है, एक। दाही में भी 10, 2 ही अंक है, 1, 2। सैकड़ा में 3 अंक है, 1, 2, 3, 100। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम कोमा लगाएंगे तो इसके आगे कोई अंक है? कोई अंक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोमा नहीं लगेगा। अब देखिए, हजार, हजार से कोमा लगना स्टार्ट होता है दोनों में, अंतर्राष्ट्रीय में भी और भारतीय में भी। तो हम पहले भारतीय संख्या पद्धति के बारे में बात कर रही है, हमारा कॉलम जो है भारतीय संख्या पद्धति है। तो देखिए, हजार, हजार, 1, 2, 3, कोमा लगा दी। 10,000, 1, 2, 3, पीछे से 3 अंक गिनने के बाद कोमा लगाएंगे, ठीक है। अब लाख में देखिए 1, 2, 3 लगा दिए, फिर 2 अंक का 1, 2, 2। तो भारतीय संख्या पद्धति में पीछे से 3 अंक के बाद पहली बार कोमा लगाएंगे, उसके बाद 2-2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, 1, 2। यहाँ भी अगर मान लीजिए कोई अंक रहता तो 1, 2 यहाँ कोमा लगाते, लेकिन कोई है नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें तो 2 अंक है। देखिए, पीछे से 1, 2, 3, 10,000 में पीछे से 1, 2, 3 गिने तो यहाँ कोमा लगाए, फिर 1, 2 यहाँ कोमा लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है। अगर अंक रहता तो कोमा लगा देते, ठीक है। अब देखिए 10 लाख में देखते हैं, 1, 2, 3 कोमा लगा दिए, फिर पहली बार 3 अंक के बाद, उसके बाद 2-2 अंक का 1, 2 कोमा लगा दिए। देखिए, फिर 1, 2 यहाँ कोमा अगर लगाते हैं तो इसके आगे कोई अंक है? एक के आगे नहीं है, इसलिए यहाँ कोमा नहीं लगाएंगे, ठीक। अब देखिए 1 करोड़, पहली बार 3 अंक, 1, 2, 3 कोमा लगा दिए, फिर उसके बाद 2-2 अंक, 1, 2 लगा दिए, फिर 2 अंक, 1, 2 लगा दिए, ठीक है। अब देखिए 10 करोड़, पहली बार पीछे से कितना अंक गिनेंगे? 3 अंक, 1, 2, 3 लगा दिए, फिर 1, 2 लगा दिए, फिर 1, 2, फिर 1, 2 यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद पर क्या है? अंक नहीं है इसके पहले।
अब देखिए अरब, पीछे से 3 अंक, 1 2 3, यहाँ लगा दी, फिर 1 2 लगा दी, 1 2, फिर 2 अंक, 1 2 लगा दी। ठीक है। अब देखिए 10 अरब, 1 2 3 लगा दी, 1 2 1 2 1 2 लगा दी। फिर देखिए 1 2 यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद क्या है, अंक नहीं है। मतलब भारतीय संख्या पद्धति में पहली बार पीछे से 3 अंक गिन के कोमा लगाएंगे, उसके बाद 2 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, 2 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है। तो भारतीय संख्या पद्धति में क्या हुआ, पीछे से पहली बार 3 अंक, उसके बाद 2 2 का करके जोड़ा बना के कोमा लगाएंगे। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। आइए सबसे छोटी इकाई से देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी पीछे से 3 अंक गिनने के बाद पहली बार कोमा लगाते हैं। तो देखिए इसमें तो एक ही अंक है, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, इसमें लगेगा नहीं। सैकड़ा का 100 हो गया। अगर इसमें 3 अंक है, 1 2 3, अगर यहाँ कोमा लगाते हैं तो एक के पहले कोमा है, सॉरी एक के पहले कोई अंक है नहीं है, इसलिए कोमा नहीं लगाएंगे। अब देखिए 1000, 1 2 3 लगाइए, इसमें 4 अंक है इसलिए 1000 पहले क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक, 1 2 3 यहाँ लगा दिए। ठीक। अब देखिए 10,000, 1 2 3 यहाँ लगा दिए। अब देखिए 100,000, पीछे से 3 अंक, 1 2 3 गिने। अब इसमें क्या होता है, 100,000 यानी सॉरी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय अंक पद्धति में क्या अंतर है। भारतीय अंक पद्धति में क्या करते थे, पीछे से 3 अंक गिनते थे, उसके बाद 2 2 का जोड़ा बनाते थे। इसमें क्या करेंगे, पीछे से 3 गिनेंगे, उसके बाद 3 3 का ही जोड़ा बनाएंगे, यानी इसमें 2 अंक का जोड़ा नहीं बनेगा, इसमें 3 3 का ही बनेगा। तो देखिए 1 2 3 यहाँ लगाए, फिर 1 2 3 यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है। अब आइए 1 मिलियन में देखते हैं। देखिए 1 2 3 लगा दिए। ठीक। फिर 3 अंक का 1 2 3 लगा दिए। अब देखिए 10 मिलियन, 1 2 3 लगा दिए, फिर 1 2 3 लगा दिए। अब देखिए 100 मिलियन में कोमा कैसे लगाएंगे, पीछे से क्या करेंगे, पहली बार 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, फिर कितना अंक गिनेंगे, 3 अंक, 1 2 3 फिर 1 2 3 यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि कोमा नहीं है, सॉरी अंक नहीं है एक के बाद। अब 1 बिलियन देखिए 1 2 3 लगा दिए, 1 2 3 लगा दिए, 1 2 3। ठीक है। 10 बिलियन में देखिए 1 0 2 0 3 0 यहाँ लगा दिए, फिर 3 0 1 2 3, फिर 3 0 1 2 3। ठीक। देखिए लगा दिए। तो भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में यही डिफरेंस है कोमा लगाने का, यानी अल्पविराम का, कि भारतीय संख्यान पद्धति में पहली बार पीछे से 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, उसके बाद 2 2 अंक का जोड़ा बना के कोमा लगाते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, पीछे से 3 तो पहली बार लगाएंगे कोमा 3 अंक के बाद, उसके बाद फिर 3 3 अंक के बाद ही कोमा लगाएंगे, इसमें 2 अंक के बाद कोमा नहीं लगाते। यही डिफरेंस है भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किसी भी बड़े अंक को कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे। ठीक है, उसको कैसे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल मान लीजिए है कि 2 2 4 6 7 8। ठीक। इसको हमको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, सॉरी पहली बार लिखते हैं हम लोग भारतीय संख्या पद्धति में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करते, कोमा का अभी सिखाया आप लोग को कि भारतीय संख्या पद्धति में लिखने के लिए पहली बार पीछे से कितने अंक, 3 अंक, 1 2 3 लगा दिए, उसके बाद कितने अंक, 2 2 अंक, 1 2। ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे मतलब गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख। तो 1 लाख हो गया, तो 1 की जगह पे यहाँ क्या है, 2 है ना, तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, 2 लाख। फिर गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 है ना, तो 10 में देखिए कितना अंक रहता है, 2 अंक रहता है ना, 10
हजार, ये हुआ। तो 2 अंक लेंगे तो 1 2 यानी 24,000। 10 की जगह पे यहाँ क्या है, 2 और 4 यानी 24,000। चौबीस हजार। अब फिर से काउंट कीजिए पीछे से। इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100। तो 100 में कितने अंक है, 3 अंक, 1 2 3, तो तीनों लेंगे, 1 2 3। तो 100 के जगह एक एक 100 हो गया। यहाँ पे 100 की जगह क्या है, 6, तो क्या लिखेंगे, 600। 600। ये कितना है, 7 8 78। ठीक है। अब इसी संख्या को मान लीजिए हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखते हैं। पहले इसको हम लिखते हैं एक बार। 2 2 4 6 7 8। ठीक, इसको हमको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो पहले क्या करेंगे, पीछे से अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो पहले ही बार 3 अंक, 1 2 3। फिर उसके बाद 3 अंक, 1 2 3 नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 के बाद क्या है, कोई अंक नहीं है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखिए पीछे से। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 100,000, 1 मिलियन। 100,000, 100,000 के बाद क्या आता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 100,000 और फिर 1 मिलियन। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100 मिलियन होता है ना। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, देखिए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000, तो 100,000 मतलब 100,000। ठीक है। तो 100 मतलब 3 अंक। तो देखिए 1 2 3। 100 के जगह पे क्या, 1 के जगह क्या, 2, यानी 200,000 हो जाएगा। 200,000। अब देखिए 200,000 तो हो गया। फिर गिनिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 था तो 200,000, 224,000 ना, 24 है ना यहाँ, 224,000। 224,000। फिर गिनिए, इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा यानी 6, यानी सैकड़ा मतलब 100। 100 की जगह पे क्या है, 6। 678। ठीक। अब आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 4 6 2 9 1 4। इसको पहली बार हम लोग लिख रहे हैं भारतीय संख्या पद्धति में। तो पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं पीछे से, 1 2 3 अंक, फिर 1 2 का अंक, फिर 1 2 यहाँ नहीं लगाएंगे। अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख यानी 10 में 2 डिजिट, यानी 34 लाख। 34 लाख। अब फिर गिनिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000, तो 10,000, 10 में भी 2 अंक होता है तो यहाँ भी 2 अंक लेंगे। तो 10 की जगह क्या है, 62। तो 62 है, तो क्या होगा, 34,62,000। फिर गिनिए, इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100, तो 914। ठीक। अब इसी संख्या को फिर लिखते हैं हम लोग। हमको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो पहले कोमा का प्रयोग कर लेते हैं पीछे से, 3 अंक, फिर 1 2 3 अंक। ठीक है। तो पढ़िए इसको। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। ठीक है। 1 मिलियन, तो 1 की जगह पे यहाँ क्या है, 3, तो कितना हो जाएगा, 3 मिलियन।
3 मिलियन। अब फिर से पढ़िए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 100,000 हो गया, तो 100 मतलब 3 अंक होता है, तो ये तीनों अंक लेंगे तो 462,000। 462,000। फिर देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा में भी 3 अंक, तो 914। ठीक। आइए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अपने मन से कोई भी ले लीजिए, जैसे 70406401। ठीक है, तो पहली बार इसको हम लिखते हैं भारतीय संख्या पद्धति में, तो पहले कोमा का प्रयोग करते हैं, पीछे से 1 2 3 अंक, फिर 2 2 अंक, 1 2, फिर 1 2। ठीक, अब इसको पढ़िए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़। तो एक की जगह पे क्या है, 7, तो क्या लिखेंगे, 7 करोड़। ठीक है, अब फिर से काउंट कीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख है, तो 10 के जगह पे, एक की जगह पे क्या, जीरो। तो जीरो है तो कैसे लिखेंगे, नहीं लिखना है। तो अब देखिए, लाख हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो क्या हो जाएगा, 7 करोड़ 4 लाख। 7 करोड़ 4 लाख। फिर काउंट कीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000, 10 के जगह जीरो है तो नहीं लिखेंगे। फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। 7 करोड़ 4 लाख 6,000। अब फिर काउंट कीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100, यानी 4 100 1। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। पहले लिख लेते हैं नंबर 70406401। ठीक, पहले इसको अल्प विराम का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 अंक, फिर 1 2 3 तीन तीन का। ठीक है, तो देखिए, इसको आप गिनते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 हो गया, 10 में 2 अंक होता है, तो कितना हो जाएगा, 70 बिलियन, सॉरी 70 मिलियन। 70 70 मिलियन। फिर काउंट कीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, तो 406,000। कितना हो जाएगा, 406,000। 406,000। फिर काउंट कीजिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, 401। 401, इसको क्या पढ़ेंगे, 401, तो वही लिख दिए 401। आइए एक एग्जांपल और लेके इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए है, अपने मन से लीजिए, जैसे 9654321009। इसको हमको लिखना है, पहले भारतीय संख्या पद्धति में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले अल्प विराम का प्रयोग कर लेते हैं, पीछे से 1 2 3 अंक, फिर 1 2 3 अंक, फिर 1 2, सॉरी भारतीय संख्या पद्धति में लिख रहे हैं ना, तो छोड़िए इसको, अब हम कॉमा दे दिए हैं तो हम लिख देते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, पीछे से भी 3, फिर 3, फिर 3। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, 100 यानी 3 अंक, ये तीनों लेना पड़ेगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 100 के टर्म में क्या पढ़ेंगे, 965 पढ़ेंगे ना, तो लिखेंगे 965 मिलियन। 965
65 मिलियन। ठीक, अब फिर से पढ़िए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो 100,000 यानी 432 पढ़ेंगे 100 के टर्म में, 432, 432,000, 432,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, तो यानी 109। ठीक है, 109। अब देखिए, इसी संख्या को अब लिखेंगे हम लोग भारतीय संख्या पद्धति में। पहले इसको कॉमा का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए, अब इसमें पहले कॉमा का प्रयोग करते हैं। पीछे से 3 अंक 1 2 3 लगा दिए, फिर 2 2 अंक 1 2 1 2। ठीक है, अब इसको पढ़िए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। तो कितना हो जाएगा, 10 है तो 10 की जगह पे क्या है, 96, यानी हो जाएगा 96 करोड़। कितना हो जाएगा, 96 करोड़। 96 करोड़। फिर गिनिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना हो जाएगा, 54 लाख। 96 करोड़ 54 लाख। फिर पढ़िए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 32,000। 32,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी 109। 109। ठीक है, इसी तरह हम लोग लिखते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कैसे लिखना है। और हम लोगों ने आज ये भी समझा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या संबंध है, किसके कौन सी संख्या किसके बराबर है। ठीक है, तो अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।